दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत। मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि नबी आले नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूदो सलाम पढ़े। आपने पढ़ा, मगर शबे मेराज की बरकतें हासिल करने वालों ये भी देख करके जाओ कि हम जो सरकार की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करते हैं, ये सिर्फ हमारा ही तरीका है या किसी और पाकीज़ा मखलूक का भी तरीका है। सरकार के सहाबी हैं, नाम है हजरत काबे अहबार। क्या नाम है? कौन से काबे अहबार, कौन से सहाबी हैं जिनको अल्लाह ने तौरात का इल्म भी अता फरमाया, इंजील का इल्म भी अता फरमाया। ये वो सहाबी रसूल हैं कि मेरे इमाम अहले सुन्नत अश्शा इमाम अहमद रजा खान अपनी किताब जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बेइबाइही खत्मन नबुव्वा में एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि सरकार सैयदना काबे अहबार ने कहा, मेरे वालिदे बुजुर्गवार जो तौरात के बहुत बड़े आलिम थे, जब इनका इंतकाल होने लगा, इंतकाल से पहले की कैफियत ऐसी बनी कि सकरात के आलम होंगे, दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे। अपने बेटे हजरत काबे अहबार को करीब बुलाया और कहा, बेटा मैंने कभी ना तुझसे तौरात की बात छुपाई है, ना अपनी जिंदगी का कोई राज छुपाया है, मगर मैंने दो बातें तुझसे हमेशा छुपा के रखी। कहने लगे, अब्बा जान वो कौन सी बात है? फरमाया, वो दो कागज के टुकड़े हैं जो मैंने कभी तुझे नहीं दिखाए। वालिदे बुजुर्गवार ये बताएं वो कागज के टुकड़े में रखा क्या है? तो कहने लगे, उसके अंदर उस नबी आखिरुज़ ज़मा का तस्किरा है जो अनकरीब तशरीफ लाने वाला है। इशारा किया, बेटा सामने जो ताक है, इस ताक के अंदर वो कागज के टुकड़े हैं, मिट्टी में बंद कर दिए। जब तक जिंदा रहूं मेरी सांसों की एक भी सांस अगर बाकी रहे, सांसों का तार और डोरा बाकी रहे, इसको खोल कर मत देखना, मेरे इंतकाल के बाद देखना। और कहा, बेटा मैंने अब तक छुपाया इसलिए कि इसमें जिस नबी की खुशखबरी है, अगर मैं तुझे बता देता और कोई झूठा आदमी खड़े होकर के दावा कर देता मैं ही मोहम्मद अरबी हूं, तो उसके पीछे हो जाता। मैंने छुपा दिया, जब जमाना उसका आएगा, रब चाहेगा तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह तुझे खुद उसके पीछे लगा देगा। हजरत काबे अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, मैंने दफन किया। दफन करने के बाद सबसे पहला मुझे यह शौक हुआ कि ताक के करीब जाऊं, कागज के टुकड़े निकालूं। अब जरा अपनी समात और अपनी अकीदत को संभाल के रखना। सरकार के सहाबी फरमाते हैं, हजरत काबे अहबार मैंने ताक से मिट्टी हटाई, कागज के टुकड़े निकाले, तो मालूम है उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, वह आखिरी नबी है। और अगला जुमला लिखा था मौलिदुहु बिमक्का व मुहाजरुहु बितैबा, फरमाया पैदा तो मक्का में होंगे लेकिन हिजरत करके मदीना चले जाएंगे। ये वही काबे अहबार है, उनकी रिवायत सुने। अन्नुबैहत इब्न वहब अल्लाह काबन दखला अला आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत काबे अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की बारगाह में आया। फज़करू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जरा तवज्जो फरमाना, आप हजरात सब बैठे हैं, मैं सरकार का जिक्र करने जा रहा हूं, आप सरकार का जिक्र सुनने जा रहे हैं। यही कंडीशन, यही हालत बिल्कुल सेम इसी तरह महफिल सरी है, मगर वहां जिक्र करने वाला सहाबी है और जिक्र सुनने वाले भी सहाबी है, जिक्र सुनने वाले ताबईन भी है। वो सहाबी और वो ताबईन जिनके लिए सरकार ने फरमाया ला तमुस्सुन नार मुस्लिमन और रहानी, फरमाया जिस मुसलमान ने ईमान की हालत में मुझे देख लिया है, जहन्नम उसको भी नहीं छुएगी, और जिसने मेरे देखे हुए सहाबी को देख लिया है, अल्लाह के करम से जहन्नम की आग उसको भी न छू सकेगी।
हजरत काबे अहबार फरमाते हैं फसकरू रसूल अल्लाह, लोग बैठे हैं, सरकार का तस्करा छिड़ गया है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र छिड़ा, काबे अहबार का दिल जोश मारने लगा, दिल में ख्याल आया मैं भी इस कार्य खैर में हिस्सा लूं। आप बैठते हैं ना, अगर कोई आलिम दीन सरकार की मेराज का वाकया बयान कर रहा है, आपको एक पॉइंट याद है, आप चाहते हैं मैं भी कुछ बोल दूं, कुरान पाक की तिलावत होती है, आप चाहते हैं मैं भी कुरान पढ़ दूं, अगर सरकार की मदहो सराई होती है, आप चाहते हैं मैं भी 2-3 शेर पढ़ दूं, बिल्कुल यही कंडीशन है। हजरत काबे अहबार कहते हैं दिल में ख्याल आया ये सहाबा मेरे नबी का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं क्यों इस कार्य खैर में पीछे रहूं। लेकिन जब जिक्र करने के लिए आए तो इतना अच्छा जुमला इरशाद फरमाया, सुन लियो इन जुमलों में हमारी अकीदत भी छुपी है, हमारा अकीदा भी छुपा है, हमारा नजरिया भी छुपा है। काबे अहबार की कब्र पर अल्लाह रहमो करम फरमाए, ऐसा नजरिया दे करके गए हैं कि शहबाज़े दकन ने जिसको आम किया और कयामत तक उलमा अहले सुन्नत आम करते रहेंगे और बदअकीदा के मुंह पे तमाचा मारते रहेंगे और कहेंगे जो हम कर रहे हैं वही मुस्तफा के सहाबी काबे अहबार भी किया करते थे। जुमले सुने क्या किया उन्होंने, फरमाते हैं मामिन यौमिन यतलुहु इल्ला नज़ला सबऊना अल्फम मिनल मलाइका। तर्जमा नहीं किया है लेकिन बोल जाइए सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैंने अरबी जबान में हदीस पढ़ी, अहिब्बुल अरबा लिसलासिन लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। सरकार फरमाते हैं अरब से 3 वजह से प्यार करो, एक तो इसलिए कि कुरान अरबी में उतरा, दूसरा इसलिए कि तुम्हारा नबी भी अरबी है, और तीसरा इसलिए कि सारे जन्नतियों की जबान भी अरबी है। ये मुझे जो हुक्म हुआ था मैं उसकी तकमील कर रहा हूं। हजरत काबे अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मामिन यौमिन यतलू इल्ला नज़ला सबऊना अल्फम मिनल मलाइका। फरमाया जब तुम्हारा ये दिन आता है, रात जाती है, मेरे मुर्शिद ने तो कहा था ना लोगों ये रात जाती है दिन आता क्यों है, फरमाया इसलिए आता है दिन कि मेरे मुस्तफा ने अपने बालों में कंघा कर लिया है। सरकार की जुल्फों से जब नूर फूटा है अल्लाह ने दिन में भी नूर पैदा फरमा दिया है, इसी को सरकार ताजुश्शरिया कहते हैं। क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली या जाने दिलारा ने जुल्फों में किया साना, कहा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी कहते हैं लोगों जब दिन निकलता है ना 70,000 सहाबा इकराम ये चिल्ली चिल्ली करने वाले, 40 दिन के चिल्ले लगाने वाले, इधर से उधर आने वाले। मैंने पिछली बार भी एक जुमला बोला था, आप इस लाइन से जाइए कहीं आपको मरकज़े अहले हदीस मिलेगा, कहीं मरकज़े देवबंदियत मिलेगा, कहीं मरकज़े गैर मुकल्लिदियत मिलेगा, कहीं मरकज़े कादियानियत मिलेगा। अल्लाह इस मर्द कलंदर शहबाज़े दकन पर रहमो करम फरमाए कि उधर 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 मरकज़े गैर मुकल्लिदियत है, उधर मरकज़े देवबंदियत है, उधर मरकज़े कादियानियत है, लाश में आके मरकज़े अहले सुन्नत है। हजरत शहबाज़े दकन ने यहाँ लाश में मरकज खोलकर हमें यह सहन दे दिया है कि उधर के मैले कुचैले जब इधर आते हैं तो सुन्नियत का अकीदा देकर उनके मैल कुचैल को दूर करके मुस्तफा की मोहब्बत की पाकीज़गी अता कर दी जाती है। पानी गरम तवज्जो है आपकी। हजरत काबे अहबार फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते निकलते हैं। जब दिन निकलता है, इधर दिन निकला उधर फरिश्ते निकल। अब तुम लोग जहां बैठे हो ना, यहां भी फरिश्ते आ गए, एक नहीं बेशुमार फरिश्ते आए। और मजे की बात यह है कि तुम्हारा घर वाला तुम्हें कोई तलाश नहीं कर रहा है, मगर फरिश्ते तलाश करते करते चले आए हैं।
ये मैं ही नहीं कहता, हजरत सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी अबू सईद अल खुदरी फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि सय्यारतम मिनल मलाइका यतलबूना हिलका ज़िक्री फ़इज़ा अतौ अलैहिम हफ़्फ़ू बिहिम सुम्मा बासू क़ाइदहुम इलस समाई इला रब्बिल इज़्ज़ति यक़ूलूना या रब्बना इन्नना अतैना अला इबादिम मिन इबादिका युअज़्ज़िमूना आलाका व यतलूना किताबका व युसल्लूना अला नबिय्यिका फ़यक़ूलु अज़्ज़ व जल्ला गश्शूहुम रहमती फ़यक़ूलूना या रब्बना इन्ना फ़ीहिम फ़ुलानल अलख़त्ता फ़यक़ूलु अल्लाहु तबारक व तआला गश्शूहुम रहमती फ़हुमुल ये पॉइंट आ गई तो मैंने आपको बता दिया, ये बात आ गई तो मैंने जिक्र कर दिया। सरकार फरमाते अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात है। बता दूं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यहाँ पर हजरत मौलाना बैठे हुए हैं या नाजिम है, इनकी जिम्मेदारी है निजामत करेंगे। मैं खतीब की हैसियत से आया हूँ, तकरीर करूंगा। शहबाज दक्कन के फर्जंद अर्जुमंद मदरसे के नाजिम आला है, निजामत फरमाएंगे, मदरसा देखेंगे। और देखे हजरत काजिल कुज़ात फिल हिंद, हजरत कायदे मिल्लत है, वो पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम के मुताबिक फैसले करेंगे। हमने कहा हर एक की जिम्मेदारी अलग है, मगर अल्लाह का करम देखे तुम्हारा वकार क्या है। सुनियो हमारी महफिलों की कदर और कीमत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, जरा समझिएगा। सरकार फरमाते रब के फरिश्तों की एक जमात है, जमातें तो बहुत सी है, उनकी भी जमात है, इधर की भी जमात है, मगर ये पाकीज़ा जमात, इसकी जिम्मेदारी सैयारा, कभी इधर घूमती है, कभी उधर, कभी हैदराबाद में है, कभी मरकज़े अहले सुन्नत बरेली में है, कभी आपके शहर रामपुर में है, कहीं आपके पीलीभीत में है, शेर अहले सुन्नत के दयार में है। अलग अलग मकामात पे जाती है, कभी उस मकाम पर जाती है जहां अल्लाह दुआएं कबूल करता है, अजमेर मोहल्ला चली जाती है, कभी बगदाद चली जाती है, कभी साबिर पाक कलियरी की बारगाह में चली जाती है। जिम्मेदारी क्या फरमाया, जिम्मेदारी है घूमना। क्या करती है घूम घूम के, फरमाया यतलुबूना हिलका ज़िक्र, ये देखती है कि कहां पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। तवज्जो है, इसको हाजिर रखिए, सर को नहीं, इसको हाजिर रखिए जो सर के अंदर। तवज्जो है ना आपकी। तलाश करते करते मिल जाते हैं तो क्या होता है, फैजा अतौ अलैहिम हफ़्फ़ू बिहिम, मेरे सरकार ने फरमाया जब महफिल मिल जाती है चारों तरफ से फरिश्ते आकर रहमत के चादर में ढाप लिया करते। अब ढाप लिया तो उसके बाद जो उनका कायद और रहनुमा होता है उसको कुछ जमात के साथ रब की बारगाह में भेजते हैं। हालांकि अल्लाह तो सब जानता है, वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दी वला फिस समा, जमीन और आसमान की कोई चीज अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। प्यारे जरा इधर तवज्जो करो, नजरों को मेरी तरफ जमाओ, इसलिए कि जब मुझे मौलाना शहजाद किबला कहते हो तो किबला मैं हूं, मेरी तरफ मुकम्मल तवज्जो होना चाहिए। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जरा गौर फरमाइएगा। सरकार फरमाते हैं महफिल मिल जाती है, चारों तरफ से आकर के लो फरिश्ते घेर लेते हैं, उसके बाद अपनी जमात को रब की बारगाह में भेजते हैं। वो जाके कहती है जमात, ए अल्लाह इन्ना अतैना अला इबादिम मिन इबादिका, ए अल्लाह हम तेरे कुछ बंदों के पास आए। जरा तवज्जो फरमाना, सब कुछ के पास नहीं, कुछ के पास आए। अगर बदअकीदा मिले, सुने कुल्ली मिले, देवबंदी मिले, चक्रालवी मिले, कादियानी मिले, कोई भी बदअकीदा मिले और वो सरकार की महफिल न सजाए तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। फरिश्तों ने फैसला कर दिया है, आशिक सब नहीं होते हैं, कुछ ही हुआ करते हैं। तवज्जो फरमाइए इधर। जब वो आ जाते हैं तो कहते हैं मौला हम तेरे कुछ बंदों के पास आए। क्या कर रहे थे वो कुछ बंदे, युअज़्ज़िमूना आलाअक, मौला वो सब मिलके तेरी नेमतों की अजमतें बयान कर रहे थे। मेराज से बड़ी अजमत हमारे लिए इस वक्त क्या है। तवज्जो है। दूसरा पॉइंट देखे, वयतलूना किताबक, वो सब मिलके तेरे कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं। मैंने अभी सुब्हानल्लज़ी असरा कुरान पढ़ा के नहीं, एक आयत पढ़ो तब भी कुरान है, एक हर्फ पढ़ो तब भी कुरान है, पूरा पढ़ो तब भी कुरान है। इसलिए कि हम वो हैं जो 26 आयतों को निकालने की बात नहीं करते, हम तो कहते हैं निकालने वाला खुद ही निकल गया है। हम तो आज भी इस्लाम में
से निकला था और अब और त्यागी बल्कि बता दिया कि जो इस्लाम से निकलता है, जो कुरान को निकालने की बात करता है, 26 आयतों को निकालने की बात करता है, रब ऐसे को नाम से भी निकाल दिया करता है। जब वो चर्चा हुआ था तो मैंने एक हदीस पढ़ी थी और मैंने कहा था पागल, तो कुरान की 26 आयतों को निकालने की बात करता, मिटाने की बात। हम तो वो ईमान वाले हैं जो सरकार की ये हदीस पढ़ते हैं, इज़ा माता हामिलुल कुरानी अल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दी अल्लाह ताकुली लहमा फतकुलु ई रब्बी कैफा आकुलु लहमहु व कलामुका फी चौफी। जब हाफिज़े कुरान मरता है, हाफिज़े कुरान मगर वो नहीं जो सरकार के इख्तियार की नफी करता हो, बल्कि वो हो जिसकी बोली इमाम अहमद रजा खान की ज़बान में ये हो, ये हो क्या खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम बेकार औरत। जब ऐसा हाफिज मरता है, अल्लाह कब्र में रखा गया, अल्लाह जमीन से फरमाता है खबरदार, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताकुली लहमा, खबरदार मेरे नबी का वफादार हाफिज तेरे अंदर आया है, इसके जिस्म को खाना मत। वो जमीन कहती है मौला मेरी इतनी हिम्मत कहां कि मैं उस बंदे को खा सकूं जिसके दिल में तेरा कुरान महफूज है। हमने कहा 26 आयतें निकालने का मुतालबा करने वाले बदवक्त सुन ले, जब वो हाफिज़े कुरान नहीं निकल सकता, जमीन के अंदर खत्म नहीं हो सकता, उसका जिस्म महफूज है इसलिए कि उसके सीने में कुरान है। जब कुरान रखने वाला हाफिज महफूज है तो अल्लाह का कुरान भी महफूज है। जो है आप सुने, वयतलूना किताबक, वो तेरे कुरान की तिलावत कर रहे हैं, वयुसल्लूना अला नबी का, वो सब मिलके तेरे नबी पे दुरूद भी भेज रहे हैं। अगला जुमला सुनिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जाओ वशुहुम रहमती, जितने बैठे हैं सबको मेरे रहमत की चादर में ढांप लो। फरिश्ते अर्ज करते मौला उनमें तो एक बहुत बड़ा गुनाहगार भी आया, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरवे मंजिल ही नहीं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मूल चुकाए अपना हाथ ही खाली है। अभी मेरी तकरीर का आगाज नहीं हुआ है, अभी तो मैं जिसकी तकमील करना चाह रहा था, हुक्म की तामील, उस पर अमल कर रहा हूं, उसी की तामील कर रहा हूं। तवज्जो फरमाइएगा, रब की बारगाह में जाके अर्ज करते हैं मौला, उसमें एक गुनाहगार भी आ गया है, किसी दूर दराज से उठकर एक कोने में बैठा है, बहुत बड़ा बदकार है, सियाकार है। रब इरशाद फरमाता है गश्शुहुम रहमती, जब सबको मेरी रहमत से ढांप रहे हो तो उस गुनाहगार को महरूम ना करो, उसको भी मेरी रहमत से ढांप लो। कहा मौला क्यों? अल्लाह इरशाद फरमाता है फहुमुल जुलसा ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, अरे वो तो गुनाहगार है मगर जिनकी बारगाहों में आकर बैठ गया है वो तो नेक है, और ऐसे नेक है जो उनकी बारगाह में बैठ जाता है, बल्कि बदकार आया था, जाता है तो अपने दामन को मुरादों से भर लिया करता है। अब तो समझ गए, फरिश्ते तलाश करके आपको आ चुके, फरिश्ते तलाश करके आपको, अब आप चारों तरफ से फरिश्तों के दायरे में हैं, फरिश्तों के घेरे में हैं। अब ये बताइए रहमत की चादर छोड़ के कौन जाना चाहेगा? कोई नहीं जाना चाहेगा, सब बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। अब सुने, हजरत काबे अहबार फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते निकले और कहा गए, मेरे जुमले पे जरा गौर कीजिएगा, एक एक जुमला कीमती है, सोने के पानी से लिखने के काबिल। हाज़िहिल जुमलो तलीक़ु अन तुक्तबा बिअहरुफ़िज़ ज़हबी, मेरे जितने जुमले हैं वो सब सोने से लिखने के काबिल है, इसलिए कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, रसूल पाक की बात कर रहा हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी ने कहा, इधर आपका दिन निकलता है, उधर 70,000 फरिश्ते आ जाते हैं। सरकार ये फरिश्ते आए हैं, सरकार काबे अहबार बताएं तो सही, ये फरिश्ते रब की बारगाह से आ रहे हैं, इनको भेजने वाला भी तो रब है ना, इसलिए
इसलिए कि कुरान ने फैसला कर दिया है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। हम तो नमाजें छोड़ देते हैं, हम तो ज़कात से पीछे हट जाते हैं, हम बदकारियां कर लिया करते हैं, हम गुनाहों में मुलव्विस हो जाते हैं, मगर फरिश्तों की पाकीज़ा जमात वो है। कुरान ने फैसला कर दिया है, फरिश्ते वही करते हैं जो उनका रब उनको हुक्म दिया करता है। पता चला 70,000 फरिश्ते आ रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, अपनी चॉइस से नहीं आए हैं, इनको भेजने वाला रब्बे कदीर है। कहां से भेजा? रब ने आसमान से भेजा है। कहां भेजा है? जमीन पर भेजा है। सरकार की मेराज आसमानों में होती है और आसमान के फरिश्तों की मेराज दरे मुस्तफा पे हुआ करती है। सरकार के सहाबी कहते हैं 3 काम करते हैं। कौन कौन से 3 काम? हत्ता यहुफ़ू बिक़ब्र रसूलिल्लाह, 70,000 फरिश्ते आकर मेरे नबी की कब्र को चारों तरफ से घेर लिया करते हैं। चारों तरफ से। बरेली के इमाम बोले, हर चरागे मजार पे कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। अकील भाई, अकील अक्ल से बना, और अक्ल के 2 माने होते हैं। एक होता है दियत कर देना, एक होता है बांध देना, एक होता है अक्ल दिमाग। तो आप तीनों चीजों से आप अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत करें। अक्ल से तो कर ही रहे। अक्ल का माना दियत की अदायगी, सुभान अल्लाह कहते रहिए ताकि गुनाहों का कफारा भी हो जाए। और अक्ल का माना बांधना, जितने उठना चाहें उनको इस तरह बांध देना कि उठ के जाने की कोशिश ही ना करें। अल्लाह सलामत रखे। जरा गौर फरमाइएगा, मैंने इसलिए जुमला बोल दिया कि असल दाई तो शहबाजे दकन के सपूत हैं, मगर वास्ता उन्होंने इन्हीं को बनाया था, यही मुझसे राब्ते में थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जरा गौर फरमाए, 3 काम करते हैं। हत्ता यहुफ़ू बिक़ब्र रसूलिल्लाह, फरिश्ते आने के बाद मेरे नबी की कब्र को चारों तरफ से ऊंचा बोलो क्या करते हैं? घेर लिया करते हैं। दूसरा बता दूं, दूसरा ये है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आके फरिश्ते यज़रिबूना बिअजनिहतिहिम, अपने नूर वाले परों को सरकार की कब्र से टच करते हैं, टच करते हैं, टच करते हैं। और तीसरा काम ये है, वयुसल्लूना अला रसूलिल्लाह, मेरे नबी की बारगाह में दुरूद भेजा करते हैं। 3 काम मैं आपको बता रहा हूं। पहला काम क्या है? सरकार की कब्र को चारों तरफ से घेर लिया। कैसे घेरा? जिस तरह शमा के चारों तरफ परवाने मंडलाते हैं, इस तरह नूर वाली सात के कब्र के चारों तरफ फरिश्ते आ गए हैं। दूसरा काम क्या किया है? यज़रिबूना बिअजनिहतिहिम, अपने नूर वाले परों को मेरे सरकार की कब्र से टच किया है। सुन लियो, जरा गौर तो करो, फरिश्ता नूरी मखलूक होता है, अल्लाह ने पैदा ही नूर से किया, मगर फिर भी नूर वाले परों को नूर वाली जात की कब्र से टच करके दुनिया वालों को बता रहे हैं, हम उस कब्र पे आके अपने नूर के पर लगा रहे हैं जहां से सारी कायनात को नूर मिला करता है। आला हजरत बोले, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। पीछे वाले हजरात की तवज्जो है, अल्लाह सलामत रखे आपको। 2 बातें आपने समझ ली। तीसरा, नबी पे दुरूद भेजते। अच्छा, कब तक भेजते हैं? फरमाया हत्ता इदा अमसौ आरजू, जब शाम होती है तो ये सुबह वाले आए थे, ये चले जाते हैं। हाबता मिस्लहुम वसनहु मिस्ल ज़ालिक, फिर 70,000 आते हैं, और जो पहले वाले कर रहे थे, कभी सरकार की कब्र को घेरा है, कभी सरकार की कब्र से अपने नूर की नूरी परों को टच किया है, कभी सरकार अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेज रहे हैं। फरमाया 70,000 गए, फिर 70 आ गए। मेरा मैथ थोड़ा कमजोर हो तो बताइएगा, 70 को 70 में मिलाते हैं तो 1,40,000 तो हुए ना। 70,000 सुबह आए, 70,000 शाम आए। प्यारे जरा रुख यूं कर लीजिए और आराम से बैठिए। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में 70 सुबह आए, 70 शाम को
आए 1,24,000, 1,24,000 क्या कर रहे हैं? सरकार पर, सरकार की कब्र को घेर भी रहे हैं, सरकार की कब्र से नूरी परों को टच भी कर रहे हैं, सरकार पर दुरूद भी भेज रहे हैं। उसके बाद शाम वाले आए, वो भी यही कर रहे हैं। मेरे आका हजरत काबे अहबार, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? फरमाया हत्ता तनशक्कल अर्दु अनहु, फरमाया कयामत के दिन सरकार की कब्र खुलेगी, मेरे नबी कब्र से निकलेंगे। खराजा फी सबईन अल्फम मिनल मलाइका, फिर 70,000 फरिश्तों के जुर्मट में होंगे। हत्ता यसफूलहु, और वो सरकार को रब की बारगाह में लेकर के जाएंगे। किस तरह लेकर के जाएंगे? जिस तरह एक दूल्हा बारातियों के बीच जाता है, और जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम जा रहे होंगे तो जाएंगे तो किस कैफियत के साथ? पीछे पीछे आपके बाराती होंगे, उनके बीच में दूल्हा होगा। जाएंगे किधर? जाएंगे मसनद शफाअत की तरफ, जो बरेली के इमाम कहते हैं अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। सरकार के सहाबी कहते हैं 3 जिम्मेदारी अदा करते हैं, सुनिएगा। नौजवान भी सुने, बूढ़े भी सुने, बच्चे भी सुने। हजरत काबे अहबार ने कहा 3 काम करते हैं। पहला काम यह कि सरकार की कब्र को चारों तरफ से घेर लिया। दूसरा काम यह कि नूर वाले परों को नूर वाली कब्र से टच कर दिया। तीसरा काम यह कि नबी पे दुरूद भेजा। मैंने कहा अच्छा एक बात ये बता, भेजने वाला तो खुदा है ना? 70,000 को लाया सूल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, करते वही है जो रब हुक्म दिया करता है। पता ये चला कि अल्लाह ने भेजा था जाओ मेरे नबी की कब्र पर जाओ, काम करना है, चारों तरफ से कब्र को घेरना है। रियाजुल जन्नह का नाम ही नहीं आया, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का नाम ही नहीं आया। वो फरिश्ते चले थे। रब ने कहा इरादा ये करो कि मेरे नबी की कब्र पर हाजिरी देने जा रहे हो। सुन्नी जरा गौर कर, बदअकीदा अगर ये कहे कि सरकार के रोजे की नियत करके मत जाओ, बल्कि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की नियत से जाओ, उसके तमाचा देकर कहना हमें गुमराह ना कर, हम उन फरिश्तों की रविश पे चल रहे हैं जिन फरिश्तों को अल्लाह ने नबी के रोजे पर नियत देकर के भेजा है। और एक दिन में 1,24,000, 1,40,000 कितने? अब 1,40,000 फरिश्ते तो 1,40,000 नियतें। नहीं समझ पाए बात को यार? एक फरिश्ते की एक नियत, तो 1,40,000 की नियत कितनी होगी? अबे हम तो पूरे महीने, पूरे साल में अगर एक बार चले गए, वरना जिंदगी में 2-3 बार जाते हैं, तो हम 2-3 बार नियत करें तो तुझे टेंशन। यहां तो अल्लाह हर दिन 1,40,000 फरिश्तों को नियत करवा रहा है दरे मुस्तफा पे भेजने। इसलिए हमें उनकी बात नहीं मानना है, हमें मुस्तफा की बात मानना है, मुस्तफा के यारों की बात मानना है।